गुड मॉर्निंग बच्चों, राधे राधे। तो आज देखते हैं कुछ नया टॉपिक लेते हैं, जैसे कि खेजड़ली आंदोलन टॉपिक है अपना। खेजड़ली हत्याकांड। खेजड़ली हत्याकांड लेते हैं, यानी कि खेजड़ली हत्याकांड कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में जानते हैं। तो देखते हैं कि खेजड़ली हत्याकांड कब हुआ था। ये हुआ था 1730 ईस्वी को। 1730 ईस्वी को खेजड़ली हत्याकांड हुआ। यानी कि इस खेजड़ली हत्याकांड का अर्थ है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए, सामान्य अर्थ जानते हैं कि पर्यावरण की रक्षा के लिए अमृता देवी बिश्नोई द्वारा जो बलिदान दिया गया उसे क्या कहते हैं, खेजड़ली हत्याकांड कहते हैं। तो खेजड़ली हत्याकांड का सामान्य अर्थ हो गया। घटना स्थल कहाँ था, यानी कि कहाँ पर हुआ खेजड़ली हत्याकांड। खेजड़ली ग्राम था ये, खेजड़ली गांव था। कहाँ था, मारवाड़ रियासत में। मारवाड़ रियासत के अंदर क्या था, खेजड़ली गांव था। तो मारवाड़ रियासत कहाँ पड़ती थी, जोधपुर में। ये पड़ती थी जोधपुर के अंदर। यानी कि खेजड़ली गांव तक खेजड़ली हत्याकांड तक खेजड़ली गांव में मारवाड़ रियासत जोधपुर के अंदर 1730 ईस्वी को अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में ये हुआ था। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में हुआ था। बिश्नोई के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। नेतृत्व यानी कि हिंदी तिथि के अनुसार जाने तो भाद्रपद शुक्ल दसवीं को, यानी कि खेजड़ली हत्याकांड 1730 ईस्वी को भाद्रपद शुक्ल दसवीं के दिन खेजड़ली गांव के अंदर मारवाड़ रियासत के अंदर अमृता देवी के नेतृत्व में ये हत्याकांड हुआ था। यानी कि अमृता देवी यानी खेजड़ली गांव के यानी कि मारवाड़ के शासक थे अभय सिंह। मारवाड़ के शासक कौन थे, यहाँ के शासक थे अभय सिंह। अभय सिंह कहाँ के, मारवाड़ के शासक थे। तो इन्होंने, मारवाड़ के शासक अभय सिंह ने आदेश दिया कि अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आप जाइए और यानी कि महल के लिए खिड़कियां और दरवाजों के लिए लकड़ियां काट के लेके आइए। तो इन्होंने, अभय सिंह ने आदेश दे दिया कि लकड़ियां काट के लेके आइए। तो ये आदेश देने के पश्चात सैनिक जाते हैं, तो खेजड़ली गांव के अंदर जाते हैं, तो ये पेड़ काटने लग जाते हैं। तो इसी बीच में अमृता देवी बिश्नोई इनको देखती कि सैनिकों को देखती कि ये पेड़ काट रहे हैं। तो ये कहती है कि हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं, हम ये पेड़ आपको नहीं काटने देंगे। तो इनका विरोध करने लगती है। तो सैनिक कहते हैं कि भाई, यानी कि सैनिक मानते नहीं है विद्रोह करने के बाद। यानी कि ये विद्रोह कर देती है अमृता देवी बिश्नोई कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे, लेकिन सैनिक नहीं मानते हैं। तो इसी बीच में यानी कि एक सेनापति था, कौन था, हाकिम गिरधरदास भंडारी सेनापति था इनका। अभय सिंह का सेनापति था हाकिम गिरधर दास भंडारी। ये यानी कि सेनापति था अभय सिंह का, हाकिम गिरधरदास भंडारी। हाकिम गिरधरदास भंडारी सैनिकों को आदेश देता है कि जो भी कई पेड़ों के बीच में आता है उनको पेड़ को साथ ही काट दिया जाए। तो अमृता देवी और इनके साथ यानी कि 363 लोग
363 लोग थे जो पेड़ से चिपक जाते हैं, यानी पेड़ों से चिपक जाते हैं, तो सैनिकों द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। तो इसी में यानी कि 363 लोगों के अंदर यानी कि इनकी एक तो अमृता देवी और अन्य लोग और इनके इनके पति, अमृता देवी के पति यानी कि इनके पति कौन थे? रामोजी। अमृता देवी के पति रामोजी, ये क्या होते हैं? अमृता देवी के पति रामोजी, इनमें इसी खेजड़ली हत्याकांड में मारे जाते हैं। और इनकी 3 पुत्रियां थी, इनकी तीनों पुत्रियां थी, रत्नी, भागु और आसू, यानी कि 3 पुत्रियां थी, 3 पुत्री, रत्नी, भागु और एक आसू। तीनों पुत्रियां भी इसी हत्याकांड में शहीद हो जाती है। तो ये यानी खेजड़ली हत्याकांड था, ये 1730 ईस्वी यानी कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन यानी कि हत्याकांड हुआ खेजड़ली गांव के अंदर मारवाड़ रियासत में। तो इसी में नेतृत्व किया था अमृता देवी बिश्नोई ने, यानी कि सैनिक यानी कि अभय सिंह शासक था, इसने सैनिक भेजे थे पेड़ काटने के लिए, यानी कि हाकिम गिरधर दास भंडारी के नेतृत्व में। तो इन्होंने यानी कि अमृता देवी ने इनका विरोध किया कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे। तो इन्हीं के बीच में यानी कि इसने हाकिम खान ने कहा कि जो भी पेड़ों के बीच आता है उसको काट दिया जाए। तो ये यानी कि अमृता देवी और इनके साथ अन्य 363 महिला और पुरुष थे जिनको मोती घाट उतार दिया गया। इसी को क्या कहते हैं? अमृता देवी बिश्नोई हत्याकांड या खेजड़ली हत्याकांड। तो ये ऐसा हत्याकांड था जो पर्यावरण की रक्षा, वृक्षों की रक्षा के लिए यहाँ के लोगों ने, खेजड़ली गांव के लोगों ने, 363 लोगों ने यानी कि बलिदान दे दिया था। तो इनमें तो अमृता देवी, रामोजी बिश्नोई और रतनी, भागु या आसू की पुत्रियाँ थी और अन्य लोगों ने इसमें बलिदान दिया। तो इसी की याद में यानी कि सरकार द्वारा क्या किया गया? अमृता देवी पुरस्कार यानी कि अमृता देवी पुरस्कार दिया गया। इन्हीं की याद में क्या दिया गया? अमृता देवी पुरस्कार दिया गया, अमृता देवी पुरस्कार दिया गया। तो ये दिया गया अमृता देवी पुरस्कार, अमृता देवी पुरस्कार दिया गया। तो अमृता देवी पुरस्कार का सामान्य अर्थ है कि जो व्यक्ति पर्यावरण की रक्षा या पर्यावरण के उत्थान के लिए कार्य करता है उसी को अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें यानी कि अमृता देवी पुरस्कार दो रूप से दिया जाता है। एक तो होता है 50,000 रुपए के रूप में ना, 50,000 रुपये। एक होता है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए के रूप में। यानी कि दो प्रकार से दिया जाता है, 1 और 2 प्रकार से। यानी कि 50,000 रुपये, 50,000 रुपये दिए जाते हैं व्यक्ति विशेष को, यानी कि व्यक्ति विशेष को दिए जाते हैं, ये व्यक्ति विशेष को दिए जाते हैं। और ये जाते हैं समूह विशेष को। तो समूह विशेष और व्यक्ति विशेष में बताता हूँ क्या होता है कि यानी कि 50,000 यानी कि अमृता देवी पुरस्कार 2 भागों में 2 रूप में दिया जाता है। एक तो 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए के रूप में। 50,000 तो व्यक्ति विशेष को दिया जाता है और 1 लाख रुपए समूह विशेष के लोगों को दिया जाता है। यानी कि व्यक्ति विशेष देखते हैं कि व्यक्ति विशेष के लोग, यानी कि व्यक्ति विशेष है कि यानी कि एक ही व्यक्ति द्वारा, जब एक अकेला व्यक्ति है वो पर्यावरण के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है, वन की रक्षा कर रहा है या यानी कि कुछ पेड़ पौधे लगा रहा है, पर्यावरण उत्थान में यानी कि अपनी भागीदारी निभा रहा है, उसी को व्यक्ति विशेष के रूप में 50,000 रुपये दिए जाते हैं राशि के रूप में, यानी कि अमृता देवी पुरस्कार भेंट यानी भेंट के रूप में दिया जाता है। और एक होता है 1 लाख रुपये, यानी कि समूह विशेष में दिया जाता है। समूह विशेष यानी संगठन, यानी कि बहुत सारे लोगों द्वारा, यानी कि जैसे कि हम देखते हैं 5, 7, 10, 15, जैसे कि अपना एक संगठन बना के 10 लोगों द्वारा या 15 लोगों 20 लोगों द्वारा एक संगठन बना के पर्यावरण के उत्थान या पर्यावरण की रक्षा के लिए जो कार्य किया जाता है उसमें यानी कि 1 लाख रुपये अमृता देवी पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। यानी कि विशेष समूह संगठन यानी कि विशेष समूह यानी कि संगठन के रूप में ये 1 लाख रुपये दिया जाता है। तो यानी कि प्रथम पुरस्कार मिला था, प्रथम अमृता देवी पुरस्कार दिया गया था। प्रथम पुरस्कार मिला था गंगाराम बिश्नोई को। प्रथम अमृता देवी पुरस्कार किसको मिला था? गंगाराम
विश्नोई को, यानी कि 2001 के अंदर, 2001 के अंदर मिला था ये प्रथम गंगाराम विश्नोई को अमृता देवी पुरस्कार। ये भी किसके पश्चात? मृत्यु के पश्चात, इनकी मृत्यु हो गई थी, इनके पश्चात, मृत्यु के पश्चात इनको ये पुरस्कार मिला था। यानी कि प्रथम अमृता देवी पुरस्कार मिला था गंगाराम विश्नोई को 2001 के अंदर, और इनकी मृत्यु के पश्चात ये इनको पुरस्कार मिला। गंगाराम विश्नोई ने ये कहाँ के थे? मारवाड़ के थे, चिरायू गांव के, चिरायू गांव के थे। चिरायू गांव मारवाड़ में बताइए, मारवाड़ के थे, चिरायू गांव मारवाड़ के थे। तो इनको प्रथम अमृता देवी पुरस्कार दिया गया पर्यावरण की रक्षा के लिए। और यानी कि प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा, यानी कि प्रतिवर्ष कब? भारत सरकार द्वारा 12 सितंबर के दिन यानी कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यानी कि 12 सितंबर से पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, महोत्सव मनाया जाता है, यानी कि 12 सितंबर 1978, यानी कि देखते हैं 12 सितंबर 1978 से यानी कि महोत्सव, पर्यावरण महोत्सव मनाया गया। कहाँ पे? खेजड़ली ग्राम में। पर्यावरण महोत्सव कहाँ मनाया गया? खेजड़ली गांव के अंदर। यानी कि खेजड़ली ग्राम के अंदर 12 सितंबर 1978 से पर्यावरण महोत्सव मनाया गया। इसी दिन से अब तक 12 सितंबर के दिन पर्यावरण दिवस यानी कि खेजड़ली ग्राम के अंदर यानी कि ये खेजड़ली महोत्सव मनाया जाता है। तो इसी प्रकार हम देखें कि एक महिला ऐसी थी जिन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए खेजड़ली ग्राम के अंदर ये क्या किया? अपना बलिदान, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। ऐसी महान महिला थी वो, और उसके साथ वहाँ आसपास के लोग 363 लोगों ने इनकी पर्यावरण की रक्षा के लिए बलिदान दिया था। और इसी को हम खेजड़ली हत्याकांड यानी खेजड़ली ग्राम के अंदर यानी कि जोधपुर में हत्याकांड हुआ था। ये हत्याकांड की यानी कि जो हत्या हुई थी इसका आदेश यानी कि आदेश देने वाले थे हाकिम गिरधर भंडारी, यानी कि ये हाकिम गिरधर दास भंडारी थे। इन्होंने ये किया यानी वो किया था, आदेश दिया था। तो इन्हीं की याद में जो पर्यावरण की रक्षा करता है यानी कि पर्यावरण के उत्थान के लिए जो कार्य करता है उनको पुरस्कार दिया जाता है। जैसे कि पुरस्कार 2 रूप में दिया जाता है, एक तो 50,000 और 1 लाख रुपए रूप में। 50,000 तो व्यक्ति विशेष को दिया जाता है, 1 लाख रुपए संगठन समूह को दिया जाता है। एक यानी कि 50,000 व्यक्ति यानी कि एक ही व्यक्ति जो पर्यावरण के उत्थान के लिए कार्य करता है उसको 1 लाख रुपए दिया जाता है। और जो 50,000 रुपये दिया जाता है सर। और जो विशेष संगठन समूह यानी कि 10 या 15 यानी कुछ जितने भी लोग हो सकते हैं उस संगठन के रूप में कार्य करके पर्यावरण का उत्थान करते हैं या पर्यावरण की रक्षा करते हैं, उसके लिए 1 लाख रुपए अमृता देवी पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। और प्रथम अमृता देवी पुरस्कार कब दिया गया था? 2001 में गंगाराम विश्नोई को दिया गया था। ये चिरायू गाँव मारवाड़ के थे। और इनको पुरस्कार भी कब मिला था? उनकी मृत्यु के पश्चात अमृता देवी पुरस्कार मिला था। धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे एजुकेशन जोन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्ते।